अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन की टीम वर्सेस षड्यंत्रकारियों का पहला टकराव। पहला राउंड जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिव्य युद्ध भूमि के चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी। हजारों योद्धा अखाड़े को घेर कर खड़े थे। अर्जुन, मायरा, झटपट और अन्य साथी अर्जुन के पीछे खड़े थे, शांत लेकिन सतर्क। सामने खड़े षड्यंत्रकारी योद्धा मुस्कुरा रहे थे। उनका नेता बोला, युवराज को हराना है, उनकी टीम को यहीं तोड़ना है। पहला मुकाबला शुरू होने वाला था। सभी को उम्मीद थी कि अर्जुन किसी शक्तिशाली साथी को भेजेगा, लेकिन अर्जुन ने अपने साथियों की तरफ देखा और एक दुबला-पतला, शांत, लगभग अनदेखा रहने वाला योद्धा आरुष आगे बढ़ा दिया। मायरा चौंक गई। अर्जुन? ये? आरुष तो सबसे कमजोर है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हर शक्ति बाहर से नहीं दिखती, अर्जुन ने धीरे से कहा। राउंड शुरू। सामने वाला षड्यंत्रकारी योद्धा, विशाल शरीर वाला, तिलस्मी कवच पहने, उसके चारों तरफ धुआं घूम रहा था। भीड़ गरजी, आरुष मर जाएगा, यह पागलपन है। योद्धा ने छलांग लगाकर तलवार घुमाई। धड़ाम! आरुष पीछे फेंका गया, जमीन पर घिसता हुआ। भीड़ हंस पड़ी। सामने वाले योद्धा ने दहाड़ा, युवराज की टीम इतनी कमजोर। लेकिन आरुष की गुप्त शक्ति जागती है, छाया बंधन। जैसे ही दुश्मन दोबारा हमला करने दौड़ा, अचानक आरुष की आंखें काली चमकने लगीं। उसकी परछाई जमीन से उठकर धुएं की तरह फैल गई। छाया बंधन। उसकी परछाई ने विशाल योद्धा के पैर जकड़ लिए। दुश्मन हक्का बक्का। ये क्या? छाया ने पूरे तिलस्मी योद्धा को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! भीड़ खामोश। सामने वाली टीम के योद्धा सदमे में। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। फिर आरुष ने हाथ उठाया। उसकी छाया योद्धा के कवच में घुस गई और उसका पूरा तिलस्मी ऊर्जा सुरक्षा भंग कर दी। एक ही वार और दुश्मन धराशायी। घोषक चिल्लाया। पहला राउंड अर्जुन की टीम विजयी। भीड़ अब अर्जुन को अलग आंखों से देखने लगी थी। षड्यंत्रकारी टीम का नेता बुरी तरह तिलमिला गया। ये असंभव है। अब असली खेल शुरू होगा, अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। यही हर युद्ध का पहला नियम है। दिव्य प्रतियोगिता, राउंड दर राउंड। अर्जुन की टीम बनाम बाकी साम्राज्य के शक्तिशाली योद्धा। पहला मुकाबला आरुष ने जीत लिया था, लेकिन अखाड़े में अभी रुकावट नहीं। घोषक की आवाज गूंजी। अगला राउंड। अर्जुन की टीम से दूसरा योद्धा आगे आए। भीड़ गरज उठी। अब सबकी नजर अर्जुन की टीम पर थी। राउंड 2, मायरा वर्सेस छायाबाण योद्धा। अर्जुन ने मायरा की तरफ देखा। अब बारी तुम्हारी है। याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी बुद्धि है। मायरा अखाड़े में उतरी। सामने खड़ा था छायाबाण योद्धा, जिसके तरकश में तिलस्मी काले तीर थे जो प्रकाश को निगल लेते थे। उसने बिना समय गवाए 3 तीर छोड़े। फट फट फट। सब अंधकार में गुम। भीड़ चिल्लाई, मायरा मारी जाएगी।
लेकिन मायरा शांत थी। उसके कपड़ों पर लगे छोटे छोटे शक्तिरून नीली रोशनी में चमकने लगे। मायरा की शक्ति दृश्य चेतना, विजन सेंस, जिससे वह हवा के कंपन, पैरों की आवाज और दिशा की ऊर्जा सब महसूस कर सकती थी। अंधकार में भी उसे पता था तीर कहां से आ रहा है। उसने तिलस्मी योद्धा के पैरों की जमीन में पड़ती हल्की कंपन महसूस की। एक छलांग और सीधे दुश्मन के पीछे पहुंची। अखाड़ा कांप रहा था। मायरा सामने खड़ी थी, शांत, और उसके सामने छायाबान योद्धा, जिसकी शक्ति पूरे साम्राज्य में बदनाम थी। घोषक, यह सामना साधारण नहीं होगा। छायाबान योद्धा ने 3 आध्यात्मिक शरीर तैयार कर योद्धा ने खुद की 3 काली प्रतिकृतियां बना ली। चारों ने एक साथ हमला किया। मायरा फुर्ती से बची, लेकिन एक घूंसा उसके कंधे पर लगा, वह पीछे फिसली। छायाबान योद्धा ने अपने काले तीरों की वर्षा की। उसने ऊपर हाथ घुमाया। आकाश काला हुआ और 30 तिलस्मी तीर बरस पड़े। मायरा ने अपनी ऊर्जा ढाल बनाई, लेकिन ढाल टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। छायाबान योद्धा ने अपने छाया के पंजे इस्तेमाल किया। 3 बड़े काले पंजे जमीन फाड़ते हुए उसकी तरफ आए। मायरा ने छलांग लगाई, लेकिन एक पंजे की नोक ने उसके पैर को छू लिया। लहू गिरा। भीड़ दहशत में। मायरा ने अपनी दृष्टि चेतना का इस्तेमाल किया। उसने आंखें बंद कीं, ऊर्जा महसूस की और अगले हमले की दिशा जान ली। छायाबान योद्धा ने तिलस्मी विस्फोट का इस्तेमाल किया। योद्धा ने छाती पर हाथ मारा और काला विस्फोट छोड़ा। मायरा हाथों के सहारे पीछे घूमकर बच गई, लेकिन हवा की ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। छायाबान योद्धा ने छायाबान शॉट हमले का प्रहार किया। उसने 2 तीर क्रॉस बनाकर छोड़े, जो टकराने पर ब्लैक होल जैसा खिंचाव बनाते थे। मायरा खींचने लगी, किसी तरह जमीन पकड़कर बची। मायरा ने अपनी हथेली से नीली रोशनी की लहर से हमला किया और छायातीर टूट गए। लेकिन योद्धा अब भी हंस रहा था। छायाबान योद्धा ने अंधकार का कवच से हमला किया। उसका पूरा शरीर काले धुएं के कवच में ढक गया। छायाबान योद्धा, वह अब दोगुना ताकतवर। मायरा ने जवाब में प्रकाश की धार से हमला किया। एक पतली रोशनी की तलवार प्रकट हुई, जिससे मायरा ने वार किया, लेकिन काला कवच टूटा नहीं। छायाबांध से हमला किया। उसने मायरा को काली जंजीरों से पकड़ा। मायरा घुटनों पर गिर गई। मायरा अपनी शक्तियां से ऊर्जा विस्फोट किया और उसने अपनी आभा बढ़ाई और जंजीरें तोड़ दीं। हमला। दानवी चेहरा, डीमन फेस स्ट्राइक। योद्धा का चेहरा तिलस्मी दानव जैसा रूप लेता है। एक भय की लहर छोड़ता है। कुछ पल मायरा की सांस रुक सी गई, लेकिन वह संभली। हमला। छाया भेड़िए। 3 बड़े छाया भेड़िए उस पर टूट पड़े। मायरा पीछे हटती है, लेकिन एक भेड़िया की छलांग उसे जमीन पर गिरा देती है। मायरा का जवाब 5 भेदक चीख। मायरा ने मुंह खोलकर ध्वनितरंग छोड़ी, जिससे भेड़िए भाप बनकर खत्म। दर्शक स्तब्ध।
योद्धा ने अपने सबसे घातक तीर को निकाला। जो जिसे छू ले उसकी जीवन ऊर्जा सोख लेता है। तीर मायरा की तरफ बेहद तेजी से आया। मायरा बच नहीं पा रही थी। मायरा का अंतिम शक्तिशाली हमला, अदृश्य प्रहार, इनविजिबल स्ट्राइक। मायरा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपनी एक अत्यंत दुर्लभ शक्ति सक्रिय की। अनदेखा प्रहार, अदृश्य ऊर्जा ब्लेड। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, ना कोई आकृति, सिर्फ हवा में एक अदृश्य कट। हवा कांपी। छाया बाण बीच में ही दो हिस्सों में कट गया। छाया योद्धा कुछ समझ भी नहीं पाया और अगली ही क्षण उसका काला कवच फट गया। वह हवा में उछला और अखाड़े के बाहर जा गिरा। सन्नाटा। फिर पूरा अखाड़ा फट पड़ा। मायरा, मायरा, मायरा। अर्जुन मुस्कुराया। यही है मेरी टीम की असली ताकत। मायरा की उस शक्ति का असली नाम है आत्मबाण, सोल स्ट्राइक। और यह शक्ति दिखती नहीं पर वस्तुएं काट सकती है, आत्मा तक को। लेकिन मायरा को यह शक्ति जन्म से नहीं मिली थी। जब मायरा 9 साल की थी, तिलस्मी जंगल की रात। मायरा एक छोटे से गांव की लड़की थी। एक रात तिलस्मी जंगल में उसकी मां पर एक अंधकार राक्षसी पक्षी ने हमला किया। मायरा ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वह पक्षी इतनी भारी था कि मायरा को उठाकर आकाश में ले गया। वो भय की रात। उसका नन्हा शरीर कांप रहा था। उसने पहली बार मृत्यु को करीब से महसूस किया। उसी आकाश में एक प्रकाश देवी प्रकट हुई, जो केवल उन बच्चों को दिखाई देती हैं जिनके भीतर अदृश्य शक्ति का बीज होता है। देवी ने मायरा से कहा, डर मत बालिका, एक दिन तुम अदृश्यता के मार्ग की स्वामिनी बनोगी। देवी ने उसके हृदय पर उंगली रखी और उस क्षण मायरा की आत्मा में एक चक्र खुल गया, एक अदृश्य चिन्ह। उस शक्ति का नियम था, यह शक्ति कभी भी दिखकर प्रकट नहीं हो सकती। यह केवल तब उभरती है जब मायरा अपनी सांस, दिल और भावनाओं को एक बिंदु में लॉक कर दे। यह शक्ति उपयोग करने से मायरा की जीवन ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा जलता है। एक लड़ाई में इसे ज्यादा बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही कारण है यह शक्ति मायरा के अंतिम हमले की तरह काम करती है। 1 शॉट 1 किल। और कई लोग सोचते हैं कि मायरा ने इस शक्ति को कभी किसी को सच में नहीं दिखाया, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि वह इस शक्ति का उपयोग कर सकती है, तो पूरा साम्राज्य उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा। छायाबाण योद्धा का असली रहस्य वह आखिर है कौन? उसका नाम था कालयोद्धा नक्षत्रकूट। वह सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं था, वह एक पवित्र श्रापित कबीले का अंतिम वंशज था जिसे कहते थे छायाधनुरिक कुल। इस कुल की सबसे खतरनाक विशेषता थी, वे अपनी परछाई को अलग कर सकते थे, अपनी छाया को हथियार बना सकते थे। छाया से भेड़िए, पंजे, तीर उत्पन्न कर सकते थे, अंधेरे में पूरी तरह अदृश्य हो जाते थे। और सबसे डरावना, वे दूसरों की जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे सोख सकते थे।
लेकिन इस कबीले पर प्राचीन देवयोद्धाओं ने एक श्राप लगाया था, तुम्हारी शक्ति जितनी बढ़ेगी तुम्हारी आत्मा उतनी काली होगी। नक्षत्रकूट बचपन से ही अकेला था। उसकी मां मरी, पिता मर गए, उसके भीतर सिर्फ अंधेरा बचा। इस प्रतियोगिता में उसका असली मिशन था युवराज अर्जुन को मारना, क्योंकि दैत्यराज ने उसे आदेश दिया था कि अगर उसने अर्जुन को पहली परीक्षा में ही खत्म कर दिया तो उसका श्राप हटाकर उसे अमर कर दिया जाएगा। इस मिशन के लिए नक्षत्रकूट ने सबसे खतरनाक छायातीर तैयार किया था, काला महातीर, जो मायरा की सोल स्ट्राइक के अलावा किसी और चीज से नहीं रुक सकता था। मायरा ने जब उसका सबसे शक्तिशाली तीर काटा, नक्षत्रकूट पहली बार डर गया था। उसे समझ आ गया, यह लड़की साधारण नहीं, यह शक्ति मेरी छाया को भी काट सकती है। यही कारण था मायरा ने सिर्फ उसे हराया नहीं, उसकी आत्मा का अंधकार भी चीर दिया। अखाड़े में हारने के बाद नक्षत्रकूट की छाया काली धूल में बिखर गई और उसकी आत्मा एक काले भंवर में खींचकर दैत्यलोक पहुंची। द्वार खुले, अंदर लावा की नदी, आग के महल और बीच में बैठा दैत्यराज भस्मासुर। लाल आंखें, गूंजती आवाज, कुट, अर्जुन कहाँ है? नक्षत्रकूट घुटनों पर गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मेरे स्वामी, मैं हार गया। सिंहासन कांप उठा, लावा उछल पड़ा, भस्मासुर दहाड़ा, एक लड़की ने तुम्हें हरा दिया। छाया कुल का अंतिम योद्धा एक मानव लड़की से हार गया। कुट ने धीरे से कहा, वो लड़की अदृश्य शक्ति चलाती है स्वामी। उसकी वार मेरी छाया तक काट गई। भस्मासुर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इसका मतलब देवी शक्ति जाग चुकी है। उसकी आंखें चमकीं, नया प्लान दिमाग में उतर चुका था। 2 दैत्यराज का नया घातक प्लान, अर्जुन का अंत। भस्मासुर, अर्जुन को कमजोर करने का एक ही तरीका है, उसकी टीम को तोड़ना, खासकर मायरा को। फिर वह अपने सेनापति भूतेश्वर की ओर मुड़ा, एक विशाल दैत्य जिसके सिर पर खोपड़ियों का मुकुट था। भूतेश्वर, ब्रह्मछाया सेना को तैयार करो। हम प्रतियोगिता के तीसरे दिन उस अखाड़े पर आक्रमण करेंगे। नक्षत्रकूट ने डरते हुए पूछा, और मैं स्वामी? भस्मासुर मुस्कुराया, तुम मर चुके नहीं हो कुट, लेकिन अब तुम इंसान नहीं रहे। उसने अपनी हथेली उठाई। कुट की आत्मा आग की लपटों में बदलकर एक नया भयानक रूप लेने लगी। अंधयक्ष कुट, अब वह दैत्यराज का सबसे खतरनाक हत्यारा बन चुका था। 3 मायरा को देवी द्वारा दी गई शक्ति का दूसरा रहस्य खतरनाक रूप में जन्म लेता है। उधर प्रतियोगिता स्थल के पास मायरा अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अदृश्य प्रहार करने के बाद उसे हमेशा तीव्र दर्द होता था। अचानक हवा ठंडी हुई। उसके सामने वही प्रकाश देवी प्रकट हुई जो बचपन में उसे बचाई थीं।
देवी की आवाज गूंजी, मायरा, तुम्हारी पहली शक्ति जाग चुकी है। अब तुम्हें दूसरी शक्ति जाननी चाहिए। मायरा ने पूछा, दूसरी शक्ति क्या है? देवी ने हाथ उसके हृदय पर रखा। अचानक मायरा की आंखें सफेद चमकीं। उसके शरीर के चारों तरफ अदृश्य लकीरें तैरने लगीं। देवी की दूसरी शक्ति मन प्रहार। अदृश्य नहीं, बल्कि अदृश्य मानसिक शक्ति, जो सामने वाले के मन, भय, यादें और निर्णयों को कुछ सेकंड के लिए नियंत्रित कर सकती है। देवी ने चेतावनी दी, लेकिन यह शक्ति खतरनाक है। अगर तुम इसे गलत समय पर चलाओ, तुम्हारा अपना मन टूट सकता है। मायरा ने डरते हुए पूछा, देवी, यह शक्ति मुझे क्यों दी गई? देवी बोली, क्योंकि तुम एक भविष्यवाणी का हिस्सा हो, जिसमें अर्जुन और तुम्हारा संबंध पूरी दुनिया का भाग्य बदलने वाला है। अगली सुबह अर्जुन मायरा को ढूंढता हुआ आया। उसका हाथ मायरा के कंधे पर रखा। तुम ठीक हो? कल की लड़ाई बहुत भारी थी। मायरा ने पहली बार अर्जुन की आंखों में कुछ महसूस किया, कुछ गहरा, कुछ अजीब। अर्जुन ने कहा, मायरा, मैं तुम्हारी वजह से यहां तक आया हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस मुझे मजबूत बनाता है। मायरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में देवी का सच गूंज रहा था। भविष्यवाणी, जब अदृश्यता की देवी और सूर्यवंशी योद्धा एक दूसरे के करीब आएंगे, एक शक्ति जन्म लेगी जो देवताओं का संतुलन तोड़ देगी और दैत्यलोक का राजा उन्हें नष्ट करने उठ खड़ा होगा। मायरा धीरे से बोली, अर्जुन, अगर कभी कुछ बहुत भयानक हो जाए तो मुझ पर भरोसा मत खोना। अर्जुन ने उसे देखा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मायरा के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा उसने अर्जुन को नहीं बताया। एक दिन मायरा की शक्ति अर्जुन की जान भी ले सकती है। दिव्य प्रतियोगिता का तीसरा दिन। अखाड़ा हजारों योद्धाओं से भरा था। उत्साह, रोशनी, जयकारें। अचानक आकाश काला पड़ने लगा। सूरज ढक गया। धरती हिलने लगी। भीड़ में दहशत फैल गई। घोषक चीख उठा, यह प्राकृतिक घटना नहीं है। अचानक आसमान में एक विशाल लाल भंवर खुला। उसके बीचों बीच दैत्यराज भस्मासुर का विशाल चेहरा। उसकी आंखों में आग थी, आवाज गड़गड़ाहट जैसी। युवराज अर्जुन, तेरा अंत आज से शुरू होता है। अगले ही पल 20,000 दैत्य छाया सैनिक आकाश से आग की बारिश बनकर उतरे और अखाड़ा युद्धभूमि में बदल गया। हर दिशा से चीखें। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, मर रहे थे। अर्जुन ने तलवार निकाली। सूर्यवंशी चमक उसके शरीर से फूटी। उसी समय अखाड़े की टूटी छत से एक काला छाया भंवर फूटा और उसमें से उतरा अंधयक्ष कुट। उसका शरीर आधा कंकाल, आधा अंधकार धुआं, आंखें लावा जैसी
और पीछे लहराती तिलस्मी छाया। कुट की आवाज बदल चुकी थी। अर्जुन, तुम्हें मारकर मैं अमर हो जाऊंगा। अर्जुन ने तलवार उठाई। मैं अपनी टीम को बचाए बिना नहीं मरूंगा। कुट हंसा और आंख झपकते ही गायब। अर्जुन को बस एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। और धाम! कुट ने अर्जुन को सीने पर मारा। अर्जुन पत्थरों में टकराकर दूर गिर पड़ा। कुट की गति देखने लायक भी नहीं। वह अदृश्य छाया बन चुका था। अर्जुन सांस संभालते हुए उठा। छाया को हराना सरल नहीं होगा। युद्ध की चीखों के बीच मायरा ने देखा, अर्जुन कुट के हमलों से लड़खड़ा रहा है। उसके दिल में डर उठ गया। अचानक देवी द्वारा दी गई दूसरी शक्ति बिना नियंत्रण के सक्रिय हो गई। मन प्रहार, माइंड स्ट्राइक। मायरा चिल्लाई, नहीं, नहीं, रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का भंवर बना। जिस भी दैत्य ने उसके पास आने की कोशिश की, उनके दिमाग फटने लगे। वे चीखते हुए गिरते गए। लेकिन परेशानी यह थी, मायरा अब दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं कर पा रही थी। उसकी शक्ति अनियंत्रित होकर अखाड़े के हर व्यक्ति के मन पर प्रहार करने लगी। मायरा दर्द से चीख रही थी, अर्जुन, मुझे रोक लो, मैं सबको मार दूंगी। अर्जुन अभी तक कुट से लड़ रहा था, लेकिन मायरा की चीख सुनकर उसके दिल में कुछ टूट गया। उसने कुट को धक्का दिया और पूरी गति से मायरा की तरफ दौड़ा। मायरा की शक्ति इतनी तेज थी कि अर्जुन 10 कदम दूर पहुंचते ही उसकी चेतना पर हमला होने लगा। उसका सिर फटने जैसा दर्द। लेकिन वह नहीं रुका। अर्जुन ने मायरा को बाहों में पकड़ा। वह चीख रही थी, अर्जुन, दूर जाओ, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अर्जुन ने जोर से कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसने मायरा का चेहरा अपनी छाती से लगा लिया। मायरा की शक्ति अर्जुन की जीवन ऊर्जा को चीरने लगी। उसकी नाक और कान से खून बहने लगा। लेकिन अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे मायरा की शक्ति शांत होने लगी। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और वह अर्जुन की बाहों में बेहोश हो गई। भविष्यवाणी का पहला संकेत, सूर्य चिन्ह का जल उठना। मायरा के शांत होते ही अर्जुन के सीने पर एक स्वयं प्रकट हुआ चमकदार सूर्य चिन्ह उभर आया। सब युद्धरत योद्धा कुछ पल के लिए रुक गए। कुट पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय। ये क्या शक्ति है? ये देवचिन्ह, भविष्यवाणी सच हो रही है। अचानक आकाश में एक गूंज उठी। सूर्यवंशी उठ चुका है। दैत्यलोक का अंत अब निश्चित है। दैत्यराज भस्मासुर दहाड़ उठा। नहीं, अर्जुन को अभी मारो। लेकिन अर्जुन की आंखें अब सामान्य सूर्यवंशी नहीं थीं। उसके शरीर में पहली बार सूर्यचक्र शक्ति जागने लगी थी। पूरा अखाड़ा सुनहरा चमक उठा। अर्जुन धीरे से बोला, कुट,
अब मेरी बारी है।